हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार में आज हम सबसे पहले जानेंगे कि राज्य क्या है और सरकार किसे कहते हैं। इनका मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। देखो, किसी भी क्षेत्र को अगर राज्य कहा जाए, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ठीक है, और उनको व्यवस्थित करने के लिए किसी प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन किया जा रहा है, तो क्या उस क्षेत्र को हम राज्य की संज्ञा दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर किसी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना है तो उसे चार आवश्यक तत्व उसके पास होने चाहिए। एक तो होना चाहिए निश्चित भूभाग, यानी कि कोई भौगोलिक क्षेत्र। एक होना चाहिए जनसंख्या। क्या होना चाहिए? जनसंख्या। एक देखिए, जो जनसंख्या है, लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कोई भी संस्था अगर कार्य करती है तो उस संस्था को एक तरीके से शासन का संचालन करती है, तो संस्था को कहते हैं सरकार। तो ये भी उसके लिए होना जरूरी है। और एक उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। देखिए, अगर किसी भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसके पास अगर ये तीन चीजें उपलब्ध हैं, ये तीन तत्व हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार, मगर ये तत्व नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस क्षेत्र को राष्ट्र या फिर हम देश, इस तरीके की संज्ञा तो दे सकते हैं, परंतु हम उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसके लिए जरूरी है, राजनीति की भाषा में हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तरीके की जो हम बातें करते हैं उन्हें हम राजनीति की भाषा में राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। उन्हें हम प्रांत कह सकते हैं या फिर किसी राज्य के अंतर्गत एक छोटी इकाई की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु राज्य की जो संज्ञा हम राजनीति में दे सकते हैं तो वो किसको दे सकते हैं? भारत को। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जब 1947 से पहले की बात करें तो भारत देश ने लगभग 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह करके कार्य किया है। यानी कि भारत देश के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी। यानी कि जो भी निर्णय आंतरिक दृष्टि से लिए जाते थे, यानी कि भारत देश के आंतरिक मामलों में जो भी निर्णय लिए जाते थे वो किसी दूसरी शक्ति द्वारा, यानी कि अंग्रेजों द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। और जो भी बाह्य मामले थे भारत देश के, यानी कि विदेश नीति का संचालन करना था, दूसरे देशों के साथ संधि या समझौते करने थे, इस प्रकार के भी निर्णय कौन लेता था उस समय? अंग्रेज लेता था। कौन लेते थे? अंग्रेज लेते थे। तो उस समय भारत के पास ना तो आंतरिक मामलों, ठीक है, स्वतंत्रता थी और ना ही बाह्य मामलों में स्वतंत्रता थी। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ तो हमें एक महत्वपूर्ण तत्व, जिसे हम राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संज्ञा दे सकते हैं, वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब अगर हम बात करें, संप्रभु यानी कि स्वयं प्रभु, यानी कि जो अपनी इच्छाओं का स्वयं प्रभु, यानी क्या हो? मालिक हो। यानी कि मैं किसी भी कार्य को करने से पहले किसी दूसरी शक्ति के अधीन रह करके उस कार्य को नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से ही कार्य करूंगा। मुझे जो करना है मैं अपने आप में स्वतंत्र होकर के क्या लूंगा? निर्णय लूंगा, चाहे वो मेरे परिवार के अंदर का मामला हो, चाहे वो मेरे परिवार के बाहर का मामला हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पारिवारिक के आंतरिक मामले में निर्णय लेने की शक्ति भी मेरे पास है और परिवार के बाहर के जो मामले उनमें भी निर्णय लेने की शक्ति भी मेरे पास है। यानी कि मैं जो भी निर्णय लूंगा वो अपनी मर्जी से लूंगा, किसी दूसरी शक्ति के अधीन या दूसरी शक्ति के दबाव में नहीं लूंगा। तो उसी चीज को अगर हम यहाँ पर लागू करते हैं तो देखिए, भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश जब भी अपने आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था या किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेगा तो वो किसी दूसरी शक्ति के अधीन होकर के नहीं लेगा। जैसे कि भारत देश में किसी प्रकार का कोई कानून लागू किया तो ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी देश से, यानी कि अमेरिका से पूछ के वो कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास क्या है? संप्रभुता है। और ये संप्रभुता किसी भी राज्य को, देखो, आंतरिक, एक तो आंतरिक मित्रों और एक बाह्य, दोनों दृष्टि से क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है। किसके लिए स्वतंत्र बनाती है? कि बाहरी मामलों में, ठीक है, और आंतरिक मामलों में वह राज्य क्या ले सके? अपने आप में स्वयं से निर्णय ले सके। तो भारत देश जब आजाद हुआ तो उसको कौन सा तत्व मिला? संप्रभुता, यानी कि उसकी खोई हुई शक्ति उसके पास वापस आ गई, यानी निर्णय लेने की शक्ति उसके पास वापस आ गई, ठीक है। तो अगर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को राज्य की संज्ञा देनी है, राजनीति की भाषा में उसे राज्य की संज्ञा देनी हो, तो उसके लिए जरूरी है
निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण जो सब तत्व है उसका होना जरूरी है, वो है संप्रभुता। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख चुके हैं कि राज्य के लिए क्या जरूरी है। और अब हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, राज्य भी है, ठीक है, और क्या है, राष्ट्र भी है और देश भी है। तो हम इस तरीके की बातें ध्यान रखनी है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि भारत है राष्ट्र, राज्य या फिर राष्ट्र राज्य दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना भारत एक राष्ट्र है और भारत एक राज्य भी है। ठीक है, राज्य इसलिए है क्योंकि भारत के पास क्या है, संप्रभुता है, और वो संप्रभुता उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसे प्रदान करती है। जब भी कोई किसी विदेशी राज्य के साथ संधि समझौते करने होंगे तो वो स्वयं अपनी मर्जी से निर्णय लेगा, और अब आंतरिक मामले में भी किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना होगा तो वो स्वयं अपनी मर्जी से लेगा। इस प्रकार की बातें हमने देखी राज्य के लिए। अब एक दूसरा शब्द है आपके सामने कि सरकार क्या है। तो देखिए, राज्य क्या है, एक अमूर्त संस्था। मित्रों याद रखना है कि राज्य अमूर्त संस्था है, राज्य स्वयं में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो राज्य और राजा बात एक ही है। राजा जब शासन का संचालन करता था तो राजा का प्रमुख दायित्व होता था कि जनता का कल्याण करना। उस राजा जिस क्षेत्र पर शासन कर रहा है उस क्षेत्र के जो लोग थे, उस क्षेत्र की जो जनता थी, उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी भलाई करना, उसके जन कल्याण के लिए कार्य करना। उसी प्रकार एक राज्य है, उसका भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो जनता रहती है, यानी जनता निवास करती है, लोग निवास करते हैं, तो राज्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनका ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कल्याण करें, उनकी भलाई के लिए कार्य करें। तो स्वयं राज्य तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राज्य क्या है, अमूर्त संस्था है। तो इसका एक यंत्र है जो कि राज्य के लिए कार्य करता है, राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप में बदलने का काम करता है, और वो यंत्र क्या है, सरकार है। तो हम सीधा से ये कह सकते हैं कि सरकार एक प्रकार की क्या है, एक संस्था है जो किसी भी राज्य के अंतर्गत यंत्र के रूप में कार्य करती है, यानी किसी राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था का क्या करती है, संचालन। तो सरकार क्या है, एक ऐसी संस्था जो राज्य के अंतर्गत क्या करती है, शासन का संचालन करती है, शासन का क्या करती है, संचालन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि राज्य क्या है, सरकार क्या है। और अब हम जब फर्स्ट टाइम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये भी जान लेना है कि स्टेट गवर्नमेंट का उल्लेख, राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान की अगर बात करें, संविधान के किसमें है, भाग 6 में, और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों के बारे में भारतीय संविधान में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम राज्य सरकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।